बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशिया सैंडल्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके ऊपर हम 4 चेन्स बनाएंगे और 4 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। अब हम राउंड 1 इसी सर्कल के राउंड शुरू करेंगे। 2 चेन्स बनाई हैं जो कि काउंट नहीं होंगी और इसके अलावा हम इसके सर्कल के राउंड 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें डबल क्रोशे 12 बन गए हैं और अब हमने डबल क्रोशे के साथ इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है और अब राउंड 2 स्टार्ट करना है। वो भी हमने 2 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है जो कि काउंट नहीं होंगी और इसके बाद हमने हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो फर्स्ट राउंड में हमारे 12 डबल क्रोशे बने थे और सेकंड राउंड में हमारे 24 डबल क्रोशे बनेंगे। तो यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमने फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर दिया है और राउंड 3 स्टार्ट करना है। राउंड 3 भी हमने 2 चेन्स के साथ स्टार्ट किया है जो कि काउंट नहीं होंगी और उसके बाद हमने इसमें फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और उससे नेक्स्ट वाले पे 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से अल्टरनेट हमने हर स्टिच पे एक स्टिच पे 2 डबल क्रोशे और एक स्टिच पे हमने 1 डबल क्रोशे लेना है। तो इस तरह से इस राउंड के एंड में हमारे पास 36 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे लेंगे और फिर जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब राउंड 4 में हमने सिंपल हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है 2 चेन्स के साथ स्टार्ट करके, जो कि काउंट नहीं करनी। हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे हमने बनाते जाना है। तो राउंड 4 में भी हमारे एंड पे 36 स्टिचेस ही रहेंगे क्योंकि हमने इसमें किसी भी स्टिच पे इंक्रीज़ नहीं करना और इस तरह से ये राउंड हमने 4 को कंप्लीट कर लेना है हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बना के। ये देखें ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। इसको फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है और अब हमने राउंड 5 स्टार्ट करना है। राउंड 5 में हमने 2 चेन्स बना के हर स्टिच के ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशे बनाने हैं। 10 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं 10 स्टिचेस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 5 चेन्स का गैप देना है, ठीक है। और यहाँ से हमने 5 स्टिचेस को स्किप कर देना है और सिक्स्थ स्टिच के ऊपर हमने एक पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से और 2 चेन्स का गैप देके 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड में हमने एक और पफ स्टिच बनाना है। ये देखें इस तरह से आपने जिस तरह डबल क्रोशे के लिए एक बल देते हैं उसी तरह से आपने 4 टाइम्स इन लूप्स को क्रोशे हुक पे उठाना है और फिर एक साथ उनको उतार लेना है। तो इस तरह से हमने ये 4 पफ स्टिच बना लिए हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमने 5 चेन्स का गैप देना है अगेन और उसी तरह से नीचे से हमने यहाँ से 5 स्टिचेस को स्किप करके 6 में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और बाकी के जो भी स्टिचेस बाकी बचेंगे, ये देखें जिस तरह हमने स्टार्ट में 5 चेन्स बनाई थी और बाकी के हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है, राउंड 5 को। और अब हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। राउंड 6 को भी हमने 2 चेन्स के साथ ही स्टार्ट करना है और अगेन हमने स्टार्ट में जो 10 डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने अगेन 10 डबल क्रोशे ही बनाने हैं।
यहाँ तक। और उसके बाद जो हमने चेन्स का गैप छोड़ा था उन 5 चेन्स पे हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन का गैप देंगे और जो प्रीवियस राउंड में हमने 2 चेन का गैप दिया था उन पर हम एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। प्रीवियस राउंड में राउंड 5 में हमने 4 पफ स्टिच बनाए थे और हर पफ स्टिच के दरमियान में 2 चेन का गैप रखा था। तो इस राउंड में हम उन 2 चेन्स के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाएंगे और जो पफ स्टिच हमने बनाए थे उन पे हम 2 चेन का गैप देंगे। तो राउंड 5 में हमने 4 पफ स्टिचेस बनाए थे, लेकिन राउंड 6 में हमारे यहाँ पे 3 पफ स्टिचेस बनेंगे। ठीक है, ये देखें, ये 3 पफ स्टिच हमने बना लिए और अब इसके बाद अगेन ये जो 5 चेन्स का गैप था उन पे हमने इस साइड पे भी 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इसके बाद रिमेनिंग स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे बना के हमने राउंड 6 को कंप्लीट कर लेना है। और अब यहाँ पे हम राउंड 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने राउंड 5 बनाया था। 2 चेन्स बना के आपने स्टार्ट में 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। और 10 डबल क्रोशे बना लेने के बाद 5 चेन का गैप देना है और उसके बाद 4 पफ स्टिचेस बनाने हैं। फर्स्ट पफ स्टिच इस 2 चेन गैप में बनेगा। और उसके बाद 2 चेन गैप के बाद नेक्स्ट 2 चेन गैप में सेकंड वाला पफ स्टिच। तो यहाँ पे राउंड 7 में 4 पफ स्टिच बन गए हैं और अगेन 5 चेन का गैप देके जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से राउंड 5 और 6 को हमने रिपीट करते करते राउंड 14 तक हमने इसको पैटर्न को बना लेना है। ये देखें, ये 10 लाइंस हमारी इन पफ्स की आएंगी। एक लाइन में 4 पफ हैं और दूसरी लाइन में 3 पफ्स। और थ्रेड को यहाँ से कट करके अब हमने राउंड 15 स्टार्ट करना है। लेकिन राउंड 15 जो है वो हमने पूरा कंप्लीट राउंड नहीं बनाना। ये इस तरह से स्टैंडिंग स्टिच बनाना है हमने। ये जो पफ के साथ हमने 2 चेन गैप दिया था प्रीवियस राउंड में, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है जब तक कि हम दूसरी साइड पे नहीं आ जाते यहाँ पे। तो ये देखें, हम इस स्लीपर की दूसरी साइड पे आ चुके हैं। हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। और इस राउंड को हमने पूरा कंप्लीट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक हमने इसको नहीं बनाना, बल्कि दूसरी साइड के 2 चेन गैप तक हमने इस राउंड को रखना है। ये देखिए, यहाँ तक इसमें एक डबल क्रोशे बना के अब हमने इस पैटर्न को टर्न करना है 3 चेन बना के और दूसरी साइड से हमने इसकी नेक्स्ट रो जो है वो बनानी है। और टोटल हमने 7 रोज़ इसी तरह बनानी है हर स्टिच के ऊपर।
एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन बना के एंड में, और उसके बाद पैटर्न को टर्न कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से 2 रोज़ बन गई हैं। एंड में हमने 3 चेन बनानी है और उसके बाद फिर पैटर्न को टर्न करके हमने नई रो जो है वो शुरू कर लेनी है। तो इस तरह से हमने टोटल 7 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमने इन रोज़ का सेंटर निकालना है। इस तरह से उनके एजेस को एक साथ रख के इस तरह से, और सेंटर से काउंट करके हमने 3rd जो स्टिच है उस पे हमने एक स्टिच मार्कर लगा देना है। और इसी तरह से इसको टर्न करके दूसरी साइड पे भी हमने सेंटर से काउंट करके 3rd स्टिच पे हमने एक और स्टिच मार्कर लगा देना है। मतलब ये कि हमने सेंटर से 6 जो स्टिचेस हैं उनको अलग करना है इस तरह से। और इसके बाद हमने 8th रो को स्टार्ट करना है। 3 चेन बना के पैटर्न को टर्न करना है और उसी तरह से हमने हर स्टिच पे डबल क्रोशिया बनाना है जब तक कि हमारा स्टिच मार्कर जो है जिस स्टिच पे हम इस स्टिच तक आ चुके हैं। अब हमने ये जो सेंटर के जो हमने 6 स्टिचेस को सेपरेट किया था उन पे हमने डबल क्रोशिया की बजाय एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये जो हमने स्टिच मार्कर लगाए थे 6 स्टिचेस पे, सेंट्रल 6 स्टिचेस पे, उन पे हमने डबल क्रोशिया की बजाय एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं उन पे हमने अगेन एक एक डबल क्रोशिया बना के रो 8 को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो 8 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रो 9 को स्टार्ट करेंगे। 3 चेन्स बना के उसी तरह से पैटर्न को टर्न करेंगे और हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे जब तक कि हम यहाँ सेंटर में नहीं आ जाते। और ये जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनको हमने अब डिक्रीज़ करना है इस तरह से कि 2 सिंगल क्रोशिया को एक साथ हमने बुन लेना है। तो इस तरह से करने से इस रो में प्रीवियस रो में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन इस रो में डिक्रीज़ करने से सेंटर में सिर्फ 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और उसके बाद बाकी के एज इट इज़ डबल क्रोशिया ही बुनना है। और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने रो 9 को कंप्लीट कर लेना है। और अब लास्ट रो इस स्लीपर की 3 चेन्स बना के हमने पैटर्न को टर्न करना है और रो 10 स्टार्ट करनी है और सेंटर में तक हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। ये देखें, और ये जो 3 सिंगल क्रोशिया रह गए थे इन तीनों सिंगल क्रोशिया को एक साथ हमने एक ही सिंगल क्रोशिया के साथ बुन लेना है। इस तरह से तीनों सिंगल क्रोशिया की लूप्स को क्रोशिया हुक पे उठा के एक साथ बुन लेना है और बाकी के डबल क्रोशिया हमने एज इट इज़ डबल क्रोशिया ही बुनने हैं। तो ये देखें, रो 10 जो है वो कंप्लीट हो गई है और जो सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बुने थे वो हमारा इस रो का सेंटर निकल आया है। और इस तरह से इसको हमने टर्न करना है अब और इसको अब आपस में ज्वाइन करना है। ये देखें,
ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बुने थे वो हमारा इस रो का सेंटर है, और उस सेंटर से टर्न करते हुए अब हमने इन दोनों एजेस को एक साथ आपस में ज्वाइन कर देना है। इस तरह से दोनों साइड से लूप्स को उठा के और सिंगल क्रोशे की तरह से बुन लेना है। तो ये देखें जी, दोनों एजेस जो हैं वो अच्छे से आपस में ज्वाइन हो गए हैं, और यहाँ से हम थ्रेड को कट कर देंगे और इस तरह से ये हमारा स्लीपर जो है वो आपस में दोनों एजेस जो हैं, जो ओपन एजेस थे वो हमारे ज्वाइन हो गए हैं, और एक स्लीपर की अच्छी सी शेप जो है वो हमारे सामने आ गई है। और अब हम इसके एज को अच्छे से फिनिश कर लेते हैं। इसकी जहाँ पे हमने इन दो एजेस को ज्वाइन किया था हम करेंगे एक स्लिप नॉट के साथ, और स्लिप नॉट लगा के हमने यहाँ पे चेन्स बनानी है, और 2 चेन्स के साथ ही हमने इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट रो को हमने स्किप कर देना है, और उससे नेक्स्ट रो में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के अगेन हमने 2 चेन्स बनानी है, और फिर साथ ही इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और फिर उससे नेक्स्ट वाली रो को स्किप करके नेक्स्ट रो को हमने उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 चेन्स बनानी है, और उसी जगह पे उसी रो में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से करते करते हमने इसका एज जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें, एक रो को हमने स्किप कर देना है, और उससे नेक्स्ट रो में हमने ये 2 चेन्स बना के 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। Again skip the next row and make a single crochet in the next row and make 2 chains and 2 double crochet। और ये देखें, अब ये लास्ट रो हमने स्किप की है, और हम ये जो हमने पफ स्टिच बनाए थे और उसमें 2 चेन का गैप दिया था, उसकी फर्स्ट गैप में हम आ गए। उसमें भी हमने इसी तरह से एक सिंगल क्रोशे बना के 2 चेन्स बनानी है और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद पफ स्टिच को हमने स्किप कर देना है, और उसके नेक्स्ट गैप में हमने इसी तरह से इस फिनिशिंग रो को कंप्लीट करना है। ये 2 चेन्स बना के 2 डबल क्रोशे, और उसके बाद पफ स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन्स बनानी हैं, और उसके बाद उसी जगह पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और अब ये स्लीपर का लास्ट गैप है फ्रंट का, उसमें भी हमने इसी तरह से एक सिंगल क्रोशे बना के 2 चेन्स बनानी हैं और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हम इस स्लीपर की साइड पे जो हमने रोज़ बनाई थी, 10 रोज़ बनाई थी, उसकी फ़र्स्ट रो को हमने स्किप कर देना है, और उसकी नेक्स्ट रो में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद सेम वही पैटर्न हमने लेके जाना है। तो इस तरह से करते करते हमारी ये फिनिशिंग रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरह से ये स्लीपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस पैटर्न के मुतालिक तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ के नाम से ही आईडी है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और
क्रोशे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।